तुम डर गई? बस क्योंकि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। भोपाल से भागकर यहाँ आई हो, तो यहाँ से भागकर कहाँ जाओगी? अपराजिता सिखाएगी ललित को सबक, लगाकर जोरदार थप्पड़ उठाएगी अपनी आवाज। अब जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम देना साथ मेरा का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा इमोशनल और धमाकेदार। दोस्तों, आपको बता दें कि ललित अब घर में आ चुका है और आते ही यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह अपराजिता के बिना रह ही नहीं पा रहा है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सच तो यह है कि वह एक नंबर का ढोंगी इंसान है और सिर्फ ढोंग कर रहा है, क्योंकि वह अपराजिता को अपने साथ ले जाने इसलिए आया है ताकि वह उसे फिर से परेशान और टॉर्चर कर सके। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता रो रो कर कहती है कि उसे वापस नहीं जाना है। ऐसे में यहाँ पर अपराजिता के माँ बाप कहते हैं कि बेटा, कभी कभी अपनी शादी और अपने पति को भी संभालना पड़ता है। लेकिन अपराजिता को समझ नहीं आता कि उसके माँ बाप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसने तो चिट्ठी में सब कुछ लिखा था कि उसका पति कितना बेकार और घटिया इंसान है। वह उसे मारता पीटता है, परेशान करता है और उसका जीना मुश्किल कर चुका है। इसके बाद जब ललित कमरे में जाता है, तब वह बताता है कि उसने ही चिट्ठी बदल दी थी और उसमें यह लिख दिया था कि उसकी बेटी को ऐशोआराम की जिंदगी चाहिए, इसलिए वह यहाँ आ चुकी है। यह सुनकर अपराजिता चिट्ठी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन ललित उसे फाड़ देता है। यानी यहाँ पर ललित की गिरी हुई हरकत देखकर अपराजिता शॉक नहीं होती, क्योंकि वह हमेशा से ऐसा ही करता आया है। लोगों को परेशान करना और टॉर्चर करना उसकी आदत बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रक्षित ने अपने सपनों का सफर शुरू कर दिया है और यहाँ पर उसका परिवार भी उसका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब रक्षित की लाइफ में अपराजिता आएगी। उसकी मुश्किलें तब कम होंगी जब रक्षित उसका हाथ थामेगा। आने वाले ट्विस्ट में अब ललित कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और फिर बेहोश होने का फेक ड्रामा करता है। जब अपराजिता उसे उठाने जाती है, तब वह उसे डराने लगता है। इसके बाद वह अपराजिता को फिर से टॉर्चर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब अपराजिता डरने वाली नहीं है। उसे रक्षित की बात याद आती है कि अपने डर को बाहर निकालो और अपने लिए आव